प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस में आपको बहुत आशीष दे, आगे बढ़ाए। और जैसा कि परमेश्वर का वचन जकरिया किताब 9 अध्याय 9 में कहता है कि हे सिय्योन मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। तो ये समय है मग्न होने का, ये समय है जय जयकार करने का, यस, आनंद मनाने का, आमेन। खुशियों को मनाने का, एक दूसरे के साथ मिलने का और इस क्रिसमस के त्योहार को सेलिब्रेट करने का। क्यों? क्योंकि जकरिया 9:9 में लिखा है कि तेरा राजा तेरे पास आमेन। आएगा, जो उद्धार पाया हुआ है, जो धर्मी है। तो दोस्तों, हमारा राजा स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया ताकि आपको उस अंधकार से छुड़ाकर, उस दुष्ट की गुलामी में से छुड़ाकर अपने राज्य में लेकर के आमेन। जाए। इसलिए ये समय है उत्साह मनाने का, आनंद मनाने का। तो आप अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपनी कलीसिया के साथ में इस त्योहार को सेलिब्रेट करें, प्रभु यस, यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। जैसा कि वचन में लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में। इसलिए आज इस बात पर आप आनंदित और मग्न हो, वो राजाओं का राजा आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ आज, कल और युगानुयुग साथ में है। और सच में आज आप उत्सव मनाएं, आज आप खुश हो जाएं, आज आप खुश हो जाएं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आज आप आनंद मनाएं। ये क्रिसमस आपके जीवनों में, आपके परिवार में, आपकी कलीसियाओं में और हर जगह आपके लिए खुशहाली को लेकर आए। आज जहां कहीं भी आप हैं, परमेश्वर में उत्सव मनाएं क्योंकि ये उत्सव का समय है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। इस क्रिसमस की हम आपको बधाई देते हैं। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप सबको मैरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ में निकाल लेंगे आप लोग जकरिया की किताब, उसका 9 अध्याय और 9 पद, और कोई ऊंची आवाज में उसे पढ़ ले कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। हे सिय्योन, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। बहुत मग्न हो आज। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम के लोगों, जय जयकार कर। जय जयकार करो। क्यों करो जय जयकार? क्यों आनंद मनाओ? क्यों खुशियां मनाओ? आखिर क्या रीजन है? आगे क्या लिखा? क्योंकि तेरा राजा क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा। यह भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के लिए, जो जकरिया के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा कि हे यरूशलेम, हे सिय्योन, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, हे सब लोगों, जगत के सारे लोगों, तुम आनंद मनाओ, तुम खुशियां मनाओ। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा राजा क्या है? आएगा। पर बात यह है, वो राजा बना कब? आपने मैंने राजा बनाया उसको? नहीं। तो फिर वो राजा कब बना और कब से वो राज्य कर रहा है? थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे इस बात को समझने के लिए। हम उत्साह मना रहे हैं, क्रिसमस है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन क्यों हम आनंदित हैं? क्यों हमें आनंदित होना चाहिए? क्यों हमें खुश होने की जरूरत है? क्यों हमें अच्छे कपड़े पहनने की उस दिन जरूरत है? क्यों एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस बोलने की जरूरत है? आखिर क्यों? तो जब हम बाइबल की शुरुआत करते हैं तो बाइबल के पहले पद में परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। दूसरे शब्दों में, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना। आदि मीन्स बहुत समय पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और बाइबल कहती है कि वहां परमेश्वर ने अपना सिंहासन स्थापित किया। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी को क्या कहते हैं? उसके चरणों की चौकी है। तो स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, वहां स्वर्गदूत हैं और उस स्वर्ग से परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करता है। राज्य करने का मतलब उसकी इच्छा के अनुसार वो पूरा ब्रह्मांड क्या होता है? रन करता है। अगर एक भी चीज इधर से सेकंड भर भी इधर उधर हो जाए तो सब कुछ क्या हो जाएगा?
समाप्त हो जाएगा। तो उसकी इच्छा के अनुसार ये सब चीजें चलती हैं। मीन्स उसका प्रभुता पूरे ब्रह्मांड पर है, पूरे यूनिवर्स पर है। तब हम उसे क्या कहते हैं? राजा। अभी हम एक गाना गा रहे थे कि बादशाह, बादशाह है पूरे यूनिवर्स का, हम सब का। इसलिए उसको राजा का, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड पर क्या करता है? राज्य करता है। कहानी शॉर्ट करेंगे, आप सब जानते हैं। और फिर परमेश्वर ने बनाई पृथ्वी, और जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तो उसमें कोई तो चाहिए। स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत है, परमेश्वर स्वयं है। तो पृथ्वी, बाइबल कहती है कि उसे सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, तो उसको जीवन के लिए बनाया। इसलिए परमेश्वर ने उसमें एक व्यक्ति को, पुरुष को और एक स्त्री को बनाया और उस पृथ्वी पर रख दिया। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शॉर्ट में कर रहा हूं, कहानी को आप सभी जानते हैं कि वे लोग परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे थे। सब कुछ उनके लिए वहां प्रबंध था। पवित्र आत्मा उनके ऊपर था, या मैं कहूं, या फिर उनके अंदर था, या मैं कहूं उसके अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। परमेश्वर की सरकार, परमेश्वर का राज्य उनके ऊपर था। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? कि उन्होंने परमेश्वर के इच्छा के विरोध में कार्य कर दिया। उस दुष्ट ने उन्हें बहका दिया, और जिसके अगेंस्ट में उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया, गलती कर दी। जब उन्होंने गलती कर दी, जैसे ही उन्होंने वो गलती करी, वैसे ही उन्होंने कुछ चीजों को खो दिया। सबसे पहली बात, अभी हम लोग अमरोहा में थे, मुझे याद आ गई बात। तो एक अंकल जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने अभी अभी कुछ 6-7 महीने अपनी इच्छा से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, इसलिए मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया था। लेकिन जब मैंने आपको बुलाने के लिए प्लान किया, तो फिर मैं अपने बच्चों के पास गया, उन्हें फिर मैं अपने घर में वापस लेके आया। अब वो हमारे घर में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब, जब बच्चे ने गलती की तो सबसे पहले क्या हुआ? वो अपने माता पिता से, या फिर वो नहीं हुआ, पिता ने उसे अलग कर दिया। जब आदम हवा ने, उस पहले स्त्री पुरुष ने जब परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया, तो सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के उस राज्य को खो दिया। जो राज्य उनके ऊपर था, उस राज्य को उन्होंने खो दिया। उस राज्य से वे लोग अलग हो गए। दूसरी बात, उस परिवार से, जिस परिवार का वो हिस्सा थे, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा थे, उस परिवार से वे लोग अलग हो गए। उस गुनाह के द्वारा वे लोग उस परिवार से अलग हो गए। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि उस आशीष के राज्य से, जहां उनके लिए भरपूरी थी, जहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, उससे भी वे वंचित हो गए। ये 3-4 चीजों से वे वंचित हो गए। चौथी बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के साथ में जो उनका संबंध था, कि परमेश्वर उनके साथ में उठता बैठता, उनसे बातचीत करता, पवित्र आत्मा जो उन पर था, या फिर उनके अंदर था, या उनके साथ में था, उससे भी वे अलग हो गए। पवित्र आत्मा भी चला गया, परमेश्वर भी उनसे दूर हो गया, उस फैमिली से भी वे अलग हो गए, उस राज्य से भी लोग अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर कैसा है? प्रेम करने वाला परमेश्वर। जब ये अंकल अपने बेटे को माफ कर सकते हैं, उसे फिर से गले लगा सकते हैं, तो वो तो बादशाह है, वो तो परमेश्वर है, वो तो अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जिसके प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है। वो अपने बच्चे से प्रेम करता है। इसलिए उसने उस दुष्ट व्यक्ति से, उस दुष्ट शैतान से यह वादा किया कि इस स्त्री के गर्भ से, जिसे तूने बहकाया है, इस स्त्री के गर्भ से एक वंश पैदा होगा, स्वयं मैं पैदा होऊंगा और तेरे सर को मैं कुचल डालूंगा। यही क्रिसमस है। आप यहां से समझे, कल मैं अपने स्टाफ में बात कर रहा था कि सबसे पहले यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी कहां हुई? तो ये वो पद है, यहां पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में। यहां पर परमेश्वर ने शैतान से कहा
किससे वादा किया? शैतान से वादा किया है कि मैं आऊंगा, इसी स्त्री के गर्भ से आऊंगा और तेरे सर को मैं कुचल डालूंगा। परमेश्वर पवित्र है और वो स्त्री और पुरुष के मिलन से पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पवित्र है। यदि वो ऐसे पैदा हो जाता तो फिर वो भी गुनहगार, उसके अंदर भी वही आदम और हवा वाला पाप रहता। इसलिए परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने स्त्री को ही इस प्रकार से डिजाइन किया है कि उसके गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका ब्लड उसमें मिक्स नहीं होता, केवल पुरुष का। लेकिन आप जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, तो इसलिए न उसमें स्त्री का ब्लड था न उसमें पुरुष का ब्लड है, इसलिए वो पवित्र है और परमेश्वर है। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। उससे वादा किया कि मैं आऊंगा। मैं सोचता हूं आदम ने पूरी लाइफ भर ये इंतजार किया कि कब वो समय आएगा जब मेरा छुटकारा करने वाला, मेरा उद्धार करने वाला इस धरती पर पैदा होगा। आदम ने इंतजार किया, हवा ने इंतजार किया, नूह ने इंतजार किया, अब्राहम ने इंतजार किया, दाऊद ने इंतजार किया। पूरी बाइबल मलाकी तक हर एक भविष्यवक्ता उस छुटकारा करने वाले का, उस उद्धारकर्ता का, उस परमेश्वर का बाट जोहता रहा, परंतु उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तब हम देखते हैं नए नियम में कि एक दिन ऐसा आया जब प्रभु यीशु परमेश्वर स्वयं उस कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ और इस धरती पर आया। वो राज्य, वो राजा, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? तेरा राजा आएगा। अरे भाई, वो राजा हमारा कब से है? आदि से, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड पर क्या करता है? राजा करता है। हमने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी हमारा राजा है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। और फिर वो इस धरती पर आया, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? क्रिसमस। ये हमारे लिए खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? कि परमेश्वर हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया, हमारा राजा आ गया। लिखा है वो धर्मी है और कैसा है? उद्धार पाया हुआ है। हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है, लेकिन उसे उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है, उसके अंदर कोई गुनाह है ही नहीं, उद्धार पाया हुआ है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उनके आने के बाद हमें क्या क्या हासिल हुआ, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें खुशियां मनानी है। क्या हमें मिला जो आदम ने खोया था? आदम ने क्या खोया था? सबसे पहली बात, परमेश्वर का राज्य। इसलिए जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने पहला प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो राज्य, सबसे पहली बात ये आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें राज्य देने के लिए वापस फिर कहां लेके जाएगा? वो हमें राज्य, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य। पूरा नया नियम इस शब्द से भरा हुआ है। तो वो इसलिए आया ताकि हमें परमेश्वर के राज्य में फिर से वापस लेके जाए, जहां जिस राज्य को आदम ने खो दिया था। अब जब हम उस पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहते हैं छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि वो तुझे राज्य दे। बाइबल कहती है कि उसने हमें उस अंधकार से छुड़ाकर अपने पिता के राज्य में पहुंचा दिया। तो अब हम कहां हैं? यदि आपने उस पर विश्वास किया है तो आप परमेश्वर के राज्य में हैं। वो इसलिए आया कि आपको राज्य वापस दे। दूसरी बात, नागरिकता। राज्य होता है तो राज्य की नागरिकता, जैसे हम उत्तराखंड के क्या हैं? नागरिक हैं। उत्तराखंड की नागरिकता हमारे पास है, हम नागरिक हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आए और जब हमने उस पर विश्वास किया तो हमें वो नागरिकता जो आदम ने खो दी थी, वही नागरिकता, स्वर्ग की नागरिकता, वो फिर से उसने हमें दे दी। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हमारी नागरिकता कहां की है? स्वर्ग। वो नागरिकता हमें वापस मिल गई।
फिर प्रभु यीशु मसीह आए कि हमें फिर से उसी आशीषों के देश में पहुंचाए जहां आशीषें हैं, जहां आनंद है, जहां शांति है, जहां मेल मिलाप है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं है। उस देश में वो फिर से हमें वापस लेके आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए उसी, यदि मैं कहूं साधारण से शब्दों में, उसी अदन की वाटिका में जहां सब कुछ भरपूरी से था, वहीं फिर से हमें वापस ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। लेकिन यह सब तब होगा, इतनी सारी बातें मैंने बताई, ये सब तब होगा जब आदम ने जो मिस्टेक की थी, जो गलती की थी, वो क्षमा हो जाए। यदि वो क्षमा हो जाए, वो माफ हो जाए, वो सुधर जाए, तो फिर ये सब उसे मिल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह आए और वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया ताकि आप और मैं क्षमा को पाए, ताकि हमारे गुनाह क्षमा हो जाए। इसलिए बाइबल कह रही है कि जिसने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया और उसे क्या दिया? अनंत जीवन। उसके गुनाह क्या हो गए? क्षमा हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह इन काम को करने के लिए इस धरती पर आया, विशेषकर क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए इस धरती पर आया, हमें बचाने के लिए, उस दुष्ट के चुंगल से हमें छुड़ाने के लिए, उस गुलामी में से छुड़ाने के लिए, एक नए राज्य में हमें पहुंचाने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ करके हमें उस राज्य में पहुंचाने के लिए, हमें फिर से वो नागरिकता वापस देने के लिए, हमें फिर से उस राजसी घराने में फिर से हमें पहुंचाने के लिए। अब हम कौन है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी संतान बन चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम उस रॉयल फैमिली के सदस्य बन चुके हैं, उस राज्य के नागरिक हो चुके हैं। इसलिए आपको और मुझे खुश होने की आवश्यकता है, आनंद करने की आवश्यकता है। इसीलिए जकरिया कह रहा है, हे सिय्योन मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा आ गया है। और जब राजा आया तो वो तुम्हें राज्य भी वापस दे दिया, क्षमा भी दे दिया, नागरिकता भी दे दी, और वो फैमिली भी उसने तुम्हें वापस दे दी। और पूर्ण रूप से जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे, तब वो पूर्ण रूप से राज्य को करेंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा कि क्यों हम क्रिसमस मना रहे हैं और क्यों प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और क्यों हमें आज खुश और आनंद होने की आवश्यकता है। सो प्रभु आपको आशीष दे।